हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सुनो कोमल, मम्मी पापा आ रहे हैं कल। 10 दिन यहीं रुकेंगे, एडजस्ट कर लेना। राजीव ने कोमल को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं राजीव, आने दीजिए, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, कोमल ने कहा। सुबह जब राजीव की आंख खुली, कोमल बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, कोमल ने राजीव की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे कोमल, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा अरेंज कर लूँ। वैसे किस वक्त तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुँचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे, राजीव ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। कोमल देखना, कहीं पिछली बार की तरह नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, कोमल ने भी कप खत्म करते हुए राजीव को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद राजीव ने कोमल से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई, क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, कोमल ने लंच बॉक्स थमाते हुए राजीव को कहा। बाय बाय कहकर राजीव बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और कोमल घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से राजीव के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। ना जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं, राजीव के पिताजी राजीव की मम्मी से कह रहे थे। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो कोमल से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे, राजीव की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में राजीव बड़ा था और श्रवण छोटा। राजीव गांव से 10वीं करके शहर आ गया और आगे पढ़ने के लिए, और श्रवण पढ़ाई में कमज़ोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। राजीव बीटेक करके शहर में ही नौकरी करने लगा। कोमल से कोचिंग सेंटर में ही राजीव की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को राजीव ने कोमल से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने थे इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार राजीव और कोमल के पास शहर आए तो मन में बड़ी उमंगे थी, पर 7-8 दिन में ही कोमल के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? राजीव के पिताजी की आवाज़ से माँ की नींद टूटी। सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों राजीव के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुँचे तो कोमल घर पर ही थी। जाते ही कोमल ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई और नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और कोमल रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में राजीव भी आ गया। फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो कोमल पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। कोमल ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। कोमल ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर कोमल राजीव के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो, अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी कोमल करके गई थी। स्कूल से आते ही कोमल फिर से रसोई में घुस गई। शाम को वे दोनों को लेकर कोमल पास के पार्क में गई। वहां उसने उनका परिचय वहां बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था। कोमल, राजीव और वे दोनों चिड़ियाघर देखने गए। ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम कोमल ने बनाया था। कोमल ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी सबने बाहर ही किया। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो वे सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब श्रवण का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है,
तो अगले ही दिन उन्हें वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात को खाना खाने के बाद वे कमरे में सोने चले गए तो कोमल कमरे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो कोमल ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदल कर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। कोमल की बात सुनकर उनकी आंखें भर आई। बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, एक दिन अवश्य ऐसा होगा। कोमल अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसके पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।